हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने पूजा दीदी का बेबी शावर फंक्शन कैसे करा था। उसमें बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग गेम्स दिखेंगे और बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस दिखेंगी। तो पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। घर के सभी बड़ों को और छोटों को ढेर सारा प्यार। घर में नए मेहमान की होने वाली है एंट्री। दादी माँ और नानी माँ हो रही है सेंटी। रोता हुआ वो इस घर में आएगा, घर वालों को फिर जमकर हंसाएगा। दीदी का सपना अब सच होने वाला है, आसमान का चांद खुद उतर कर आने वाला है। अवसर की शुरुआत गणपति बप्पा का नाम लेके होती है, तो उनका आशीर्वाद लेते हैं और होने वाले बेबी की मासियों को बुलाते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका, यशी और जानवी को। भाभी नंबर 2 को बुला लेते हैं, दीपाली भाभी को।
गेम है और गेम का नाम है आओ सोचते हैं। और गेम कुछ ऐसा है कि एक एक करके हम होने वाले बच्चों में जो हम गुण चाहते हैं वो बोलेंगे और उन दोनों को ये डिसाइड करना है कि वो गुण किसका चाहते हैं, दीदी का या जीजू का। अगर वो जीजू का चाहते हैं तो वो ब्लू बलून उठाएंगे और दीदी का चाहते हैं तो पिंक बलून। और आप कितना चाहते हैं तो किस पर जाए, आप पर या आप पर? सबसे पहला है बच्चे की नाक। बच्चे की नाक किस पे जानी चाहिए? दोनों को लगता है कि उनकी नाक ज्यादा अच्छी है। ओके, ड्रेसिंग सेंस किसका होना चाहिए? वो तो हम भी मानते हैं कि दीदी का होना चाहिए। तो हम भी मानते हैं। बच्चे के कान किस पे जाने चाहिए? अरे वाह, दोनों मानते हैं कि जीजू के अच्छे हैं। अरे नहीं, बच्चा अगर लड़े झगड़े तो किसकी तरह झगड़े? अच्छा, दीदी नहीं मानती। अच्छा, बच्चे की आंखें कैसी होनी चाहिए? वो तो मुझे पता ही था, सब अग्री करेंगे। अच्छा, बच्चे के खाने का तरीका कैसा होना चाहिए? जीजू वाला टेस्ट होना चाहिए या दी वाला टेस्ट? हाँ, टेस्ट दोनों का मानती है, दीदी मानती है दोनों का होना चाहिए। अच्छा, हम सबको ना बालों की बहुत परेशानी रहती है, बार बार कभी बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, सब बेचारे गंजे से हैं हमारे घर में। तो बच्चे के बाल किस पे जाने चाहिए? ये भी बता दो। अच्छा, अब पढ़ाई लिखाई में कौन किस पे जाना चाहिए? ये भी बता दो। बच्चे का चेहरा किसकी तरह होना चाहिए? ये भी सबको पता है। ठीक है, तो बच्चे का कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, किस पे जाना चाहिए? दीदी पे जाना चाहिए। दोनों चाहते दीदी पर ही जाए। सब रेसिस्ट हैं यहाँ पे। अच्छा, बच्चे का व्यवहार किसकी तरह होना चाहिए? दीदी की तरह, दीदी की तरह ऐसे लड़ने वाला एकदम, या फिर जीजू की तरह सीधा सा? दोनों, हमारी दीदी चाहती है वो दोनों पे जाए बोली। और रोना दीदी चाहती है। नहीं, रोने पे तो जीजू पे जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए ना बच्चा। रुलाना क्यों है? रुलाना ही नहीं है। और बच्चे का इंटेलिजेंस किस पे जाना चाहिए? जीजू पे। इधर दोनों अग्री करते हैं तो नहीं, दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है। दोनों जानते हैं एक दूसरे की इंटेलिजेंस को, इसीलिए कहते हैं एक दूसरे की तरह ही हो जाए। ज्यादा किसकी क्वालिटी आएगी? आई थिंक दीदी की ज्यादा क्वालिटीज आएंगी। खुरापात तो अब ये दोनों दिखाने वाले हैं। दोनों अपनी आंखें बंद करेंगे और उन्हें क्ले से बच्चा बनाना है। देखते हैं कौन अच्छा बच्चा बनाता है। आईज क्लोज करके करना है, चीटिंग नहीं करनी है। हम देखते रहेंगे, आंखों में पट्टी नहीं बांध रहे वरना मेकअप खराब हो जाएगा। हमें दीदी के मेकअप की ज्यादा टेंशन है। बनाओ, हमारी दीदी भी तो बना रही है। देखते हैं कौन अच्छा बच्चा बनाता है। अरे ये तो आँख खोल के निकालना है। चीटिंग नहीं प्लीज। अरे नहीं कर ला भाई, हो गया।
मैं क्ले जीजू यही तो चैलेंज है, पता है हाथ बंद करके बना लेगा। तेरा बनने वाला है। जीजू मुझे लगता है आप कर चुके हैं अपना। मेरा हो गया है। चलिए रखिए फोटो भैया। ये अलग अलग कलर के कैसे हो गए हाथ? जीजी ने बनाया, ये जीजी ने बनाया, दीदी ने, वो जीजू ने। ये अलग अलग हाथ कैसे हो गए इसके? उसे सिखाई जाने वाली सबसे पहली पोएम कौन सी होती है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट। तो अब हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल ही चुके हैं, तो उसकी ट्विंकल मासी को बुला देते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए ट्विंकल मासी के लिए। होठों पे बसी है गुदगुदी कर रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। और गेम ये है कि ये जो सूतली है ये आपको अंदाजे से काटनी है, और वो दीदी के पेट पे यानी कि बेबी बम्प पे जितना परफेक्टली फिट होगी उस हिसाब से विनर डिसाइड होगा, और विनर पूजा दीदी डिसाइड करेंगी। मम्मी का फिर भी थोड़ा एक्यूरेट बैठा है। अभी देखिए इसके बाद डिसाइड आप। बहुत है रे। बहुत ज्यादा है, बहुत दीदी दर्जी वाली ये क्या कर दिया? आपने तो गड़बड़ कर दी। सामने हट, यही सामने हट। पूजा दीदी अनाउंस करेगी विनर। अब दीदी बताएगी कि विनर कौन है। सब अपनी जगह पे बैठते हैं पहले। नहीं, सेकंड। मौसी सास को मिली। ठीक है, आंटी जी आ जाइए। और सेकंड प्राइज जाता है थर्ड नंबर वाली मामी को, थर्ड कविता को जाता है। किसे प्राइज देना? पुरस्कार वितरण समारोह परम सुंदरी मासी को, जो कि है सोना मासी। तालियां बजा दीजिए सब लोग। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के
हम ताले लगा के चल हम सब तराने चुपके गाए आधी आधी बांट ले आया दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा संग होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया किसी हंसी किसी खुशी ऐसा टकरा चांद आने की खुशी हम सबको है, हम सब थोड़ा थोड़ा डांस भी कर चुके हैं, तो अब बेबी के मम्मी पापा को भी तो डांस करा लेना चाहिए ना। उनकी खुशी सबसे ज्यादा है। दीदी जीजू जल्दी से आ जाइए। छोटा मेहमान कोई गोद में आएगा उसकी आने की मुझे आस है नन्हे नन्हे कदमों से कोई मेहमान आएगा पापा पापा कह के वो मुझे बुलाएगा पापा पापा कह के वो मुझे बुलाएगा गीत में गाता हूँ सबके लिए वो मेरे जीवन की सरगम बन जाएगा हाँ। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे रात दिन तेरे लिए सजने करूँ दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे देखिए, जैसे प्रेगनेंसी में किसी भी लड़की की क्रेविंग्स का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने मन में कोई भी ऐसी डिश सोचे जो उन्होंने बहुत ज़्यादा खाई है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ उसकी सोच ली ना। अब आप में से जो आंसर देना चाहता है वो हाथ उठाएगा। अगर आंसर दीदी के आंसर से मैच करता है तो आपको प्राइस मिलेगा। पहला आंसर ठीक है दादी जी बेबी की दादी जी। गोलगप्पे। दीदी हाँ ना बोलते दीदी जाना है। दीदी ने क्या सोचा है? यही सोचा था।
सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है? मिडनाइट होता है या दिन में? आपकी अगर टाइम थोड़ा भी मैच करेगा आसपास। और वो सबसे ज्यादा जीजू को किस टाइम परेशान करते हाँ। हैं? रात को, दिन में, और टाइम स्लॉट बताना है, जैसे 1 से 2 के कितनी बीच। बार हाथ उठा रही है, मैं उनसे आंसर पूछ लेती हूँ। अभी जो घर में रह रहा कोई बता सके। मॉर्निंग, मॉर्निंग, नो। 4 बजे। शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे भी नहीं। क्या कह रहे हो? पता नहीं। कौन सा? शाम को 7 बजे। 7 बजे नहीं, ध्यान से लेंगे। अच्छा, एक मिनट दे दूं मैं? एक घंटे दे दूं? अरे एक घंटे। कौन? ये लड़की एक हिंट, सुबह 10 बजे। नहीं। एक हिंट है रात में। हम अब वो बच्चे, टाइम स्लॉट बता दीजिए। हम बच्चे अक्सर उसी टाइम जगते हैं। हम हाँ, बच्चे। हाँ, जल्दी बताइए। छोटी मामी जीत चुकी हैं। आ जाइए। रात को 3 से 4 के करीब मामी जीत चुकी है। इसलिए ये हिंट सबसे बेस्ट थी। तू होगी बंटू प्रिय बंटू होगी लुंडेगी तो पंजाबी की तू मैंने उड़ती होगी लुंडेगी हिलते चलती तू करती मैं सब तू करती अंग्रेजी पढ़ती जिस तू करती मैं कोई नहीं करती बिक गोरिया तू कहती बिक पूरा लंदन पूरा लंदन तुमके खुशियों को तुम बांटो रे सखी, ढोल बजाओ झूमो गाओ नाचो रे सखी, धर्मानों की खुशियों को तुम बांटो रे सखी। तेरे माथे बिंदिया चमक रही, तेरी मांग सिंदूरी दमक रही, तेरे माथे खुशियाँ आँखों से झलक रही, चेहरे पे लाली झलक रही, फिर आया दिल संदेशा कोई आया नहीं। कौन होगा तू, कैसा होगा तू, कौन होगा तू, कैसा होगा तू, एक प्यारा सा सपना है तू, जो मुझ में ही एहसास बनके मेरी रूह में समाया है तू। कौन होगा तू, कैसा होगा तू, एक प्यारा सा सपना है तू, जो मुझ में ही एहसास बनके मेरी रूह में समाया है तू। होगा तू, कैसा होगा तू। आँखों से देखूं मैं सपना, कोई मुझ में दिखे मेरा अपना। बंद आँखों में देखूं मैं सपना, हर पल यूं लगे कोई साथ में, एक पहचाना रिश्ता मेरा। मेरी सांसों को, मेरी धड़कन
जिसको मैंने आज हुआ सच वो सपना अल्लाह करे तू भी मिजाज पाए शायराना तेरी चीट तू होगी वन टू टू ये व्हाट टू डू ओ होगी मुंडे दी पतंगा वारगी तू एवें उड़दी ओ होगी मुंडे दी मिला ते चलदी टुक 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 करदी मैं कब तू करदी अंग्रेजी पढ़दी किट पिट तू करदी जे मैं कोई साडी विक्टोरिया तू कहती बिग बैन थी पूरा लंदन चमकदा ओ कहतो नचैन थी पूरा लंदन चमकदा हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने काले काले बालों ने वो जब ऐसे चिकने चेहरे वो जब ऐसे तुझे सीने से लगा लूंगी उसे याद दीवानी मुझे लौटा मंगा दे उसे याद दीवानी सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान मैं तेरी न देना चाहती थे न पैमाने दिल बहता है मेरा आपके आ जाने आपके आ जाने आए नैन झुकाए घर में छोड़े छोड़े
सवाली आसमां था जवाबों से भरा है, जरा धूप को बादलों से लड़ने दो, इस दिल को तो गुनगुना करने दो। हाँ कैसी ये हंसी है जो होठों पे फंसी है, जरा गम से तो फासले बढ़ने दो, इस दिन को तो गुदगुदी करने दो।